मुबारक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी 24 घंटे पहले आग, मगर बीएमसी की अभी तक नहीं खुली आंखें। ये जो काम हुआ है ये बीएमसी की लापरवाही की वजह से हुआ। बिकॉज ये 15 दिन पहले ये डिगिंग करके इन लोगों ने छोड़ दिया और रोज रोज आधा घंटा पौना घंटा इन लोगों से बात करता था मैं। इन लोगों से बोलता था भाई एज अर्ली एज पॉसिबल ये काम को आप फिनिश करो। इन्होंने नहीं किया। प्लस बात करो तो बात करने के लिए ये लोग रवादार नहीं है, ये लोग सुनने के लिए रवादार नहीं है। तो इनको भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वी हैव डन अ मिस्टेक। उनका ये बोलना है कि भाई हो गया, अब हमने जानबूझ के तो किया नहीं है। ये डिगिंग जिस हिसाब से करते हैं उनको कम से कम 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट इनको डिगिंग करना चाहिए। ये आधा फीट का डिगिंग करके उसमें पाइप डालने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस इनका जो जेसीबी चलाने वाला है ये भी एकदम माहिर आदमी नहीं था जो जेसीबी को चला सके। सेकेंड थिंग, जेसीबी ने तोड़ा और वो एज इट इज वो तुरंत भाग गया। उसके बाद हमारा कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं। मेरा पूरा फ्रूट का और गारमेंट का हम लोग का था काम, पूरा के पूरा जल गया। और ये इनकी बीएमसी वालों की जो कॉन्ट्रैक्टर या बीएमसी का उनकी गलती की वजह से ये सारी चीज। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त विनोबा भावे नगर के जो एलआईजी कॉलोनी है वहाँ के मुबारक बिल्डिंग के पास खड़ा हूँ। इसी पीछे जो आप मुबारक इमारत देख रहे हैं, इसी इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर जो है एक भीषण हादसा होता है जिसमें काफी जो एलपीजी का गैस पाइपलाइन होता है वो लीकेज हो जाता है। लीकेज का कारण ये है कि जिस तरीके का काम किया गया उसका सीसीटीवी फुटेज आया कि जेसीबी की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इसमें राहत की बात ये रही कि किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर जो नुकसान यहाँ के दुकानदारों का हुआ है, इस दुकानदारों के नुकसान को देखते हुए भी बीएमसी ने यहाँ पर आकर के इंस्पेक्शन नहीं किया, ना ही किसी भी तरीके का आश्वासन दिया और ना ही अपनी गलती माना। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की है, मगर दुकानदार को लेकर किसी भी तरीके का कोई जो है एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि ये तमाम दुकानदार किस तरीके से अभी इस लापरवाही को लेकर हमसे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके की लापरवाही थी, जिस लापरवाही को लेकर अभी तक बीएमसी की आंखें खुली नहीं है और आगे ये काम अभी अधूरा है, मगर आगे अगर पूरा होने जैसा कगार रहेगा तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो ओसामा जी है जो दुकानदार है जिनके दुकान के सामने ये हादसा हुआ था। ये बताइए कि कैसे आपको पता चला कि आप वहाँ थे? सर ये जो काम हुआ है ये बीएमसी की लापरवाही की वजह से हुआ। बिकॉज ये 15 दिन पहले ये डिगिंग करके इन लोगों ने छोड़ दिया और रोज रोज आधा घंटा पौना घंटा इन लोगों से बात करता था मैं। इन लोगों से बोलता था भाई एज अर्ली एज पॉसिबल ये काम को आप फिनिश करो। इन्होंने नहीं किया। प्लस बात करो तो बात करने के लिए ये लोग रवादार नहीं है, ये लोग सुनने के लिए रवादार नहीं है। मैंने 3 दिन आई वॉज नॉट इन अ टाउन, मैं बाहर था और जब मैं यहाँ पे आया हूँ मैंने उन लोगों से 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूस मैंने बात किया। मैंने कापगटे साहब से जो इंजीनियर है उनसे भी मैंने बात किया। मैंने अमोल से बात किया जो कॉन्ट्रैक्टर था। अच्छा, मैं इस पूरी कार्रवाई में, इस पूरे मैटर में हम लोगों ने बहुत मेहनत किया था बात करने के लिए, काम को रुकवाने के लिए, लेकिन हमारा कोई सुना नहीं। तीसरा, कल मैंने फिर उन लोगों को बोला था। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं आज आपका काम फिनिश कर देता हूँ और उसके बाद उन्होंने गलत जेसीबी ने मारा। प्लस आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर से भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर इसको एज अर्ली एज पॉसिबल ये काम को आप हमको करके दो, हमारा नुकसान हो रहा है। वी आर रेंटेड पर्सन, ये हमारी तो शॉप है नहीं, ये हमारा रेंटेड है। और मैंने तो उनको ये भी कहा था कि अगर आज नहीं होगा तो भाई कल से भाड़ा आपको लागू है, आपको देना है। बट उन लोगों ने इस बात को पूरा नज़रअंदाज किया। उन लोगों ने अपने वे से काम किया। अच्छा, 2 दिन पहले जहाँ शॉप नहीं थी, सिर्फ रेसिडेंशियल था, उन लोगों ने वहाँ पे काम किया और उसको पूरा किया। उसके बाद मैंने फाइट किया, मैंने बात भी किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। हम लोगों ने 4 लोगों ने खड़े होके बात किया। अच्छा, आकर के गलती माना कि हाँ हो गया है तो मैं इस चीज को भुगतान करूंगा के लिए तैयार है, एक्सेप्ट भी नहीं करने के लिए तैयार है। कोई फोन उठाने का रवादार नहीं है म्युनिसिपल का ये एल वार्ड। तो उनके नजर में ये हादसा हुआ कैसे? आप लोगों ने किया या वो कुदरत का इसमें था गलती? वो इनको भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वी हैव डन अ मिस्टेक। उनका ये बोलना है कि भाई हो गया, अब हमने जानबूझ के तो किया नहीं है। अगर इससे अभी अगले जो है ये काम रुका हुआ है मगर ये पूरा होगा तो कहीं ना कहीं भी इस लापरवाही की वजह से कितना डर बन गया है कि इससे बड़ा कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में अगर सही 100% होगा, 100% होगा। अच्छा, कल जब ये हादसा हुआ उससे पहले भी 10 मिनट मैंने उन लोगों से बात किया।
कि भाई इसको काम को क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये डिगिंग जिस हिसाब से करते हैं उनको कम से कम 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट इनको डिगिंग करना चाहिए। ये आधा फीट का डिगिंग करके उसमें पाइप डालने की कोशिश कर रहे हैं। और प्लस इनका जो जेसीबी चलाने वाला है ये भी एकदम माहिर आदमी नहीं था जो जेसीबी को चला सके। सेकेंड थिंग, जेसीबी ने तोड़ा और वो एज इट इज वो तुरंत भाग गया। उसके बाद हमारा कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं, हम किसके पास जाएं। फिलहाल आप पुलिस से कैसा मांग कर रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी लड़ाई अभी आप हमारा यही कहना है कि हमारा जो कंपेंसेशन है, हमारा जो नुकसान हुआ है, हमको गलत पैसा नहीं चाहिए। हमारा जो नुकसान हुआ है हमारे उस नुकसान की भरपाई आप करिए और हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको कुछ आपका गलत पैसा नहीं चाहिए। जो भी है, जो हमारा लीगल है, हमारे पास जेन्युइन बिल है, आप हमको हमारा वो जो नुकसान की भरपाई है उसको पूरा करके दिए। क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या जला है? भाई मेरा तो पूरा टोटल लॉस है। मेरी यूनानी एंड आयुर्वेदिक दवाखाना था, मेरी सारी दवाएं राख हो गई है, राख हो चुकी है। मैं अगर आपको दुकान खोलूंगा तो मेरे पास सारे मेरे पास तो सारे फोटोज भी है, मैं आपको वो भी अपलोड कर दूंगा और उस अपलोड में मैं आपको सारी चीज मैं बता दूंगा कि वो क्या चीज है। अब ये हमारे बाजू में, ये हमारे नदीम भाई है, इनका ये कारखाना है, ये इनकी दुकान है, आप इनसे बात कर सकते हैं। आपका क्या क्या जला है? इसमें मेरा पूरा फ्रूट का और गारमेंट का हम लोग का था काम, पूरा के पूरा जल गया। और ये इनकी बीएमसी वालों की जो कॉन्ट्रैक्टर या बीएमसी का, उनकी गलती की वजह से ये सारी चीज। अभी फिलहाल जिस तरीके से हादसा हुआ है, कोई कंपनसेशन की बात करने आया, किसी भी किसी तरीके ने कोई भी कंपनसेशन की बात नहीं किया है, कोई करने के लिए तैयार ही नहीं, कोई फ्रंट पे आ ही नहीं रहा है सामने। गलती भी किसी ने माना कि गलती की है? नहीं, कोई भी गलती नहीं माना। हमने चौकी में भी जाके बोला है, उनको भी पूरी रिक्वेस्ट किया है कि भाई आके कोई सामने हमारे से बात करे कोई चीज की। कोई कंपनसेशन की बात नहीं कर रहा है, कोई भी हमारे नुकसान की बात ही नहीं कर रहा है। लगभग कितने का आपको लग रहा है नुकसान हुआ रहेगा? अभी मेरा तो फ्रूट वाले का हम लोग का जो 1.5 लाख है, 2.5 लाख रुपया कैश गया हुआ है, जलकर पूरा पूरा जल गया पूरा। आप देख सकते हो उसके अंदर पूरा एक भी चीज अच्छी बची नहीं है उसमें। गारमेंट का भी गया वो पूरा पेमेंट। भाई आपका क्या नाम है? तो आपका क्या, कौन सा दुकान था? अलमास होटल। क्या क्या आपका जला पूरा? आगे का एक दूसरे नंबर जब आग लगी यहाँ पे तो उसके जपेट में अपना भी तीसरा नंबर था, उसमें जाके डायरेक्ट हम लोग सब बाटला जो भी था सिस्टम अपना सब हटा दिए, सब आदमी लोग को जल्दी से हटा के जैसे बाहर हम लोग किए, ऐसे ब्लास्ट हो गया। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग भी खेल रहे थे, खुदा ना खासा कोई आता, मगर वो ऑपरेटर जो टीसीबी चलाने वाला है सरासर उसकी गलती है। और उसको हम लोग बोले मिट्टी डाल, इस पे मिट्टी डाल, वो लगातार किसी भी छोड़ के भाग गया, बीएमसी वाले देखने नहीं आए कि क्या हुआ है? नहीं आया वहाँ पे कोई जल्दी, कोई सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। कुछ भी बोलो तो बोले हादसा था, हादसा बोल के डालो। यहाँ पे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, कुछ भी होता तो आगे कौन जिम्मेदार होता? तो हम लोग क्या इतना इंसाफ काम करता है, कोई चीज़ अभी हादसा होता, हम लोग का होटल का भी नुकसान हुआ है। जो हिसाब से हम लोग सेफ्टी में खड़े हैं यहाँ पे, ये होशियारी है, जो भी समझो अल्लाह का करम है, तो यहाँ पे यहाँ बच गए। तो इसमें कोई वो नहीं था। जो हिसाब से हुआ है कि महानगर पालिका जो भी वहाँ हम लोग कंप्लेंट देने के गए थे, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोग अभी अपने हिसाब से जो भी है उनका आके देखे, महानगर पालिका जो भी स्टाफ आके देखे, वो हिसाब से जो भी है उसके आगे काम करवा। भाई ऐसा है कि हमारे कंपेंसेशन के लिए हमने डिमांड किया था पुलिस से। पुलिस ने कहा आपके पास इंश्योरेंस है, हमने कहा हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, वी डो नॉट टेक इंश्योरेंस, वी डो नॉट गिव इंश्योरेंस। तो उन्होंने बोला फिर आपकी कोई कंपेंसेशन की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती, विदाउट इंश्योरेंस यू वोंट बी एबल टू गेट एनी सॉर्ट ऑफ कंपेंसेशन। जी, ये पुलिस वाले ने कहा। जिस तरीके का ये मामला हुआ है, कहीं ना कहीं इस मामले के बाद और इसके बाद जो कुर्ला कोहिनूर सिटी फेस 1 में हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं इस हादसे के बावजूद अब तक बीएमसी ने ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं ली है। यही वजह है कि आप लोगों की जान के साथ जब तक खिलवाड़ नहीं होगा, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं रहेगा। हालांकि जिस तरीके से ये हादसे कुर्ला में हो रहे हैं, इसके सभी हादसों का जिम्मेदारी जो है वो बीएमसी को लेना चाहिए और इस बीएमसी को लेकर जिस भी तरीके के चुने हुए जनप्रतिनिधि है उन्हें इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करना चाहिए। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस मामले पर अब वीबी नगर पुलिस सही तरीके से और निष्पक्ष होकर के जांच करे और जिस भी कॉन्ट्रैक्टर की ये लापरवाही है उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जिस तरीके से मुबारक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जो दुकानें जली है वो दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। कैमरामैन आमिर सेठी साहब, मुंबई टीवी।